अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं सदमशी की तरफ मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली दाऊद शो को। दोस्तों देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आप टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, कल खेला जाना है पहला ओडीआई मैच जो कि अब इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान ओडीआई सीरीज का आगाज हो रहा है। विराट कोहली ऐसा क्या खास करने जा रहे हैं इस सीरीज के अंदर, कुछ बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। क्या खबरें आ रही थी विराट कोहली के हवाले से, इसके और बात करेंगे। और बात करेंगे एक बड़ा खिलाड़ी अब न्यूजीलैंड सीरीज से हो चुका है बाहर, कौन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो यही आ रही है कि एक बड़ा खिलाड़ी जो है न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर हो चुका है, नाम है उनका अय्यर जी। बिल्कुल अली, आज यही बुरी खबर मिली है और खबर यह है कि श्रेयस अय्यर लेग जो पूरी ओडीआई लेग है उससे बाहर हो चुके हैं अपनी बैक इंजरी की वजह से, और पूरी ओडीआई सीरीज से बाहर होने की वजह से उनकी रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दी गई है। रजत पटीदार एक अच्छा प्लेयर है, एग्रेसिव खिलाड़ी है, आरसीबी की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस इसने दिखाई हुई है, तो उनको रजत पटीदार को अब स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है इंडिया के स्क्वाड में। अगली लेकिन कल की जो 11 है, अय्यर के जाने से बड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्ट 11 में थे। लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छी बात होगी क्योंकि सूर्य कुमार यादव को भी पीछे बाहर किया जा रहा था, कभी ईशान किशन 11 से बाहर हो रहे थे, तो उनकी जगह रजत पटीदार तो 11 में कल जगह नहीं बनाएंगे, लेकिन ईशान किशन को मुझे लग रहा है कि 11 में वो जगह बना लेंगे क्योंकि कल बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज इसलिए भी है, इंडिया के लिए भी है, विराट कोहली के लिए भी है, क्योंकि अली साहब जो आईसीसी की रैंकिंग है उसमें बहुत कुछ होने वाला है। ये सीरीज बहुत कुछ डिसाइड करने वाली है माइलस्टोन्स के लिहाज से अगर आप बात करें। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया ये सीरीज जीत जाती है 2-0 से या 3-0 से, तो उस सूरत में इंडिया आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन जाएगी। अभी इंडिया की अगर आप देखें तो T20 में नंबर 1 है, टेस्ट में भी नंबर 1, क्या उनका पास बेहतरीन मौका है बनने का। अगर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में हराते हैं तो इंडिया टेस्ट में भी नंबर 1 बन जाएगी, T20 में ऑलरेडी नंबर 1 है, और अगर न्यूजीलैंड को नंबर 1 ये हरा देते हैं, 3-0 से अगर मार दिया तो ओडीआई के अंदर भी नंबर 1 बन जाएगी। और इस साल ओडीआई का वर्ल्ड कप खेला जाना है जो कि भरपूर किस्म की तैयारी है ओडीआई वर्ल्ड कप की, और तमाम टीमों के लिए फिर खतरे की घंटी भी है। देखिए ये जो बेसिकली आप जो वर्ल्ड कप जब भी होता है किसी, जैसे T20 हो या ओडीआई हो, इससे पहले जो मैचेस खेले जाते हैं, जैसे ओडीआई का वर्ल्ड कप और ओडीआई के मैचेस जारी हैं, ये दूसरी टीमों को कहीं ना कहीं डरा भी देते हैं दाऊद साहब, क्योंकि आपने उन पर धावा बिठाना होता है कि जिस वेन्यू के ऊपर वर्ल्ड कप खेला जाना है उसके लिए आप कितने फेवरेट हो। वो फिर माइंड में सबके आना शुरू हो जाता है कि भाई ये बड़ी खतरनाक है। जैसे आपको याद होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो सबके जहन में पहले ही था कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी खतरनाक है। इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ 2050, ये तो 50 ओवर का था 2019 का, सबके जहन में था इंग्लैंड बड़ी खतरनाक है। और मैं अभी आपको बता दूं, सबके जहन में अभी से स्टार्ट हो गया कि इंडिया वर्ल्ड कप 2023 के लिए हॉट फेवरेट है। देखो, और उसके बाद अली उसकी वजह है भी, और उसकी एक और वजह यह भी है कि विराट कोहली का बल्ला चल जाना, विराट की फॉर्म आ जाना, इसने भी एक घंटा खतरे का बजा दिया है और तुंतरी जो बजा के रख दिया। और सबसे बड़ी जो बड़ी वजह नजर आ रही है वो ये आ रही है कि जो ये सीरीज है न्यूजीलैंड वाली, ये विराट कोहली के लिए भी नंबर 1 बनने का एक सुनहरी मौका नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट 4 मैचेस में विराट कोहली की 3 सेंचुरीज हैं, जिनमें से एक 166 नॉट आउट भी है। यकीनन तौर पर 166 अगर आप नॉट आउट बनाए तो आईसीसी की रेटिंग में आपका ह्यूज जंप लगा है, और 4 में से 3 सेंचुरियां। कल है बुध, कल ऑब्वियसली विराट की रैंकिंग में एक ह्यूज जंप आने जा रहा है, लेकिन कल वो नंबर 1 नहीं बनेंगे विराट कोहली। लेकिन कल इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच भी है अली साहब। अगर विराट कोहली ने इन 3 मैचेस में कोई 2 सेंचुरियां जड़ दी, इन 3 मैचेस में कोई 2 सेंचुरियां जड़ दी या 80-90 बना दिया, जैसे विराट कोहली की फॉर्म लगी हुई है, 4 में से 3 सेंचुरियां मारी हुई हैं, तो भाईजान विराट कोहली दुनिया के दोबारा से नंबर 1 प्लेयर बन जाएंगे। 2019 के बाद से 20, 21, 22 इन 3 से 4 सालों में विराट कोहली ने ओडीआईस में अपने आप को आराम देना शुरू कर दिया था। कभी धवन कप्तानी कर रहे थे, कभी राहुल कप्तानी कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली नहीं खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। बहुत रेयर कुछ ही ओडीआईस खेले थे, जैसे इंग्लैंड में खेल लिए थे या कहीं कहीं आपको एक्शन में दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब विराट कोहली कम बैक विद अ बैंग किया, और आपको पता है कि दुनिया उनकी तारीफ कर रही है फॉर्म की। पाकिस्तान में फैंस इवन उनको इतना हाईली रेट कर रहे हैं, हाईली प्रेस कर रहे हैं। इस टाइम अली साहब नंबर 1 जो रैंकिंग मौजूद है ओडीआई बैट्समैन की, वो है हमारे बाबर आजम के ऊपर। यकीनन तौर पर बाबर आजम आजकल अच्छी सुर्खियों में नजर नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर में है, कप्तानी भी उनकी प्रेशर में है, फिर कुछ स्कैंडल्स की जद में भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनकी फैमिली और उनके ऊपर बुरा टाइम चल रहा है। लेकिन वो जब सब चीजें बाहर है, हाँ नहीं, वो तो आई थिंक पुरानी उन्होंने तस्वीर लगाई है, अभी तो एकदम से तो नहीं, वो तो कहीं बाहर की थी, वो तो ब्रिज था, वो तो ब्रिज था, ये ऑस्ट्रेलिया यूके की या तुर्की की नजर आ रही थी मुझे, वो तो बाहर का था। लेकिन बात यह है कि वो एक अलग सिस्टम है
देखो हमारा लोग हमें बात करते हैं जी, आप उस बात करें फलाना करें, देखो हम पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करते अब लोगों क्या की। करें यार, क्या हमारा मामला नहीं है कि हम लोगों की जो पर्सनल लाइफ है उस पर इंटरफेरेंस करें। हम क्रिकेट पे बात करते हैं ना, हम पॉलिटिक्स पे बात करते हैं ना, हम लोगों की पर्सनल लाइफों में घुस घुस के बात करते हैं। वो उनका मामला है, वो जाने। हम उनकी क्रिकेट पे बात करते हैं, हम उनकी कप्तानी के ऊपर बात करते हैं, ये चीज पे बात करते हैं। ये एक बड़ा ही ऊंचा हटकंडा होता है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ पे जाके बात करें, और ये हमारा स्टैंस भी है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ पे इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। हम कोई वो एंटरटेनमेंट वाले या बॉलीवुड या कोई वो लॉलीवुड एक्सपर्ट्स नहीं है या हॉलीवुड नहीं है कि हम आपको बताएं जी किसका किसका अफेयर चल रहा है। हमारा वो मामला नहीं है। देखो एट द एंड ऑफ द डे ये जितने खिलाड़ी हैं सब स्टार हैं, और इनके पीछे लड़कियां वैसे ही पागल हैं, जो सीधी सी बात है। अब लड़कियां अपनी जो है वो कुंडियां डालती हैं जो जिसकी कुंडी में आज है। हाँ, बहरहाल ये कहानी एक डिफरेंट मामला है, ये एक अलग टॉपिक, हम इस पर नहीं आएंगे। लेकिन हमारा मेन है क्रिकेट पर बात करना। अली साहब, क्रिकेट की जो आप बात कर रहे हो, कल है इंडिया और न्यूजीलैंड का पहला मैच। बात हो गई है कि विराट के पास बड़ा ही कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और टीम इंडिया के पास भी है। रैंकिंग तो इंप्रूव होगी इंडिया की। अगर इंडिया ये सीरीज जीतता है 2-1 से भी, तो इंडिया टीम पहली नहीं भी बनेगा तो नंबर 2 पर तो इंडिया ने आ ही जाना है, नंबर 2 पे। क्योंकि रेटिंग जो है आईसीसी की इस टाइम ओडीआई की, वो 1-1, 2-2 पॉइंट से बन रही है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया से ऊपर है, इंग्लैंड ऊपर है और न्यूजीलैंड ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान तो 1 नंबर का टोटल फर्क है। तो इंडिया की अगर एक जीत मिलती है, और वजह यह है कि इंडिया और श्रीलंका की जो सीरीज थी, आप याद रखिएगा कि श्रीलंका की जो रेटिंग है वो बड़ी कमजोर है, क्योंकि श्रीलंका 8वें-9वें नंबर पर मौजूद है रेटिंग पर, रैंकिंग पर। तो उनके पास अगर आप उनको हराते हो तो फर्क इतना नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड नंबर 1 टीम, अगर आप इसको हराओगे तो आपकी रेटिंग में एक ह्यूज जंप आएगा और रैंकिंग भी आपकी इंप्रूव होगी। तो अली साहब, कल से मौका है, एक विराट के पास भी गोल्डन मौका है और टीम इंडिया के पास भी गोल्डन मौका है, नंबर 1 बन सकते हैं, दोनों ही नंबर 1 बन सकते हैं। और इंडिया के पास तो डबल मौका है कि इंडिया ओडीआई में नंबर 1 बन गया, टी20 में ऑलरेडी है, और टेस्ट में भी अगर ऑस्ट्रेलिया को ये हराते हैं टेस्ट सीरीज में, तो इवन अगर जीतते हैं खाली सीरीज, कोई ऐसा बात नहीं है कि कोई आप ये कह लो कि मतलब कि बहुत ही व्हाइट वॉश करना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ आपको सीरीज जीतनी है। अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ हरा दिया, 2-1 से भी हरा दिया, तो इंडिया ना सिर्फ नंबर 1 बनेगा और इंडिया WTC का फाइनल तो खेलेगा। और कहीं ना कहीं विराट के लिए बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि विराट की जिस तरह से फॉर्म चल रही है लगातार, पिछली 4 इनिंग्स के अंदर विराट की 3 सेंचुरियों का आना, और लगातार जब वो इंडिया के अंदर उनका बैट बहुत अच्छे से चल रहा है, तो मुझे तो पर्सनली तौर पर ये फीलिंग आ रही है कि विराट इस सीरीज के अंदर भी, मेरा ये मानना है, 2 सेंचुरियां तो मारेगा 3 में से 2। अच्छा अली साहब, जरा इंडिया की 11 पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा बात करेंगे कि पाकिस्तान में कोचेस का बड़ा रोला चल रहा है, और वकार यूनुस भी चल रहा था नाम उनका, और उन्होंने भी आए उस पर कुछ बात किया है, बड़ा रोला शोला चल रहा है, उस पर बात करेंगे आगे जाकर। लेकिन पहले जल्दी से जो है बगैर टाइम से कि कल की जो इंडिया की 11 खेलनी है, जो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में कल मैच खेला जाना है, और विराट कोहली सही फॉर्म में आए हैं, तो कल क्या इंडिया की 11 बनेगी? अली साहब, ओपन तो वही नजर आ रहे हैं, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपन करेंगे। नंबर 3 पर जो आएंगे वो आपके विराट कोहली, किंग कोहली, GOAT, गॉड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, रन मशीन बने हुए हैं, सचिन के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, दुनिया जहां के रिकॉर्ड्स लग रहा है कि अपने पांव से रोनते हुए आगे जा रहे हैं, तो वो आएंगे, बहुत बड़ा नाम है। और कल सबकी नजरें उनके ऊपर रहेंगी कि कल वो क्या करने जा रहे हैं। और मैं और अभी यही बात कर रहे थे कि जो स्टार वाले हैं उनकी रेटिंग्स, जो TRP है, वो कल बहुत हाई शाई होने वाली है, क्योंकि विराट कोहली का सीना कंट्रीज के अगेंस्ट भी उन्होंने रन बनाना शुरू कर दिए, तो बहुत ही बल्ले बल्ले शुरू हो जाएगी। इसके बाद अली साहब, जो 4 पे स्लॉट है उस पे आपको खेल रहे थे श्रेयस अय्यर, लेकिन अब कल कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि खास कंपटीशन नजर नहीं आ रहा, और मेरे नजदीक जो मुझे लग रहा है कल उसको खेलेगा 4 पे, वो ईशान किशन को कल मौका मिलने जा रहा है। 5 पे आएंगे राहुल, के राहुल 5 पे, जबकि 6 पे आपके आएंगे सूर्या कुमार यादव। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे, फिर उसके बाद 7, अब नहीं बल्कि अब ये भी हो सकता है ना अली, अब ईशान किशन की जगह, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी तो है ना, मैं उनको भूल गया था, क्योंकि चलो आप उनको आराम करवा सकते हो, लेकिन कल तो मुझे नहीं लग रहा वो आराम करेंगे। तो फिर ईशान किशन अगर नहीं खेलेंगे तो फिर मे भी सूर्य कुमार यादव ही को इजीली जगह मिल जाएगी कि 4 पे आपके राहुल आ जाएंगे, के राहुल, और 5 पे आ जाएंगे सूर्य कुमार यादव, 6 पे आ जाएंगे 4 डाउन पे हार्दिक पांड्या, फिर आपके 5 डाउन पे आपके आ जाएंगे। अब आपके ऑप्शन है कि आप वाशिंगटन सुंदर के साथ जाओगे, मे भी वाशिंगटन सुंदर को आप खिलाओगे, हाँ, लेकिन आप मुझे पटेल भी तो है, हाँ, लेकिन वाशिंगटन सुंदर के साथ आप मुझे लग रहा है कि जाओगे नहीं, अक्षर नहीं है इस ओडीआई स्क्वाड में। अच्छा, इसमें नहीं डाला, ठीक है। वाशिंगटन सुंदर आ जाएंगे 5 डाउन पे। 6 डाउन पर आपके आ जाएंगे फिर आपके जो कुलदीप यादव है, और फिर आपके पास जो 3 पेसर्स हैं, वो आपके बड़ा मजा है उनको चूज करना, क्योंकि पहला तो आपका मुझे लग रहा है कि सिराज नंबर 1, नो डाउट सिराज। दूसरा तो मुझे लग रहा है कि उमरान मलिक होगा। अब तीसरा कहीं ना कहीं जो है वो जो डिबेट चलेगी वो चलेगी शामी के दरमियान, और इनको अजदीप को डाला है, अजदीप को भी डाला हुआ,
ठीक है, फिर शामी होंगे फिर या ठाकुर है, लेकिन मुझे लगा शामी होंगे, शामी उमरान, सिराज और उमरान मलिक। हाँ सिराज, ये तीनों ये फास्ट बॉलर होंगे, और एक आपका जो है कुलदीप, यही मुझे लग रहा है डे की 11 होगी कल। सही है, तो उम्मीद करते हैं इसके बाद वकार यूनुस। हाँ, बल्कि वकार के हवाले से जो अपडेट आ रही है जी, अपडेट वकार यूनुस के हवाले से ये आ रही है कि जो कि वकार यूनुस आपको पता है कि कल बड़ी सुर्खियों में बने रहे और उनको पीसीबी ने अप्रोच भी किया कि बॉलिंग कोच के हवाले से, तो ट्विटर पर लेकिन उनके ऊपर बड़ी तनकीद शुरू हो गई, ट्रेंड बन गया कि खुदारा इनको जो है वो कोचिंग स्टाफ में ना लगाइए, बाकी जिसको लगाना है लगाइए, इनको मत लगाइए। इसके ऊपर वो बेचारे बड़े अफसरदा भी हुए और उन्होंने आगे ट्वीट भी किया कि यार ठीक है, मतलब मेरे से कोई राब्ता नहीं हुआ, ना मैं आना चाह रहा हूँ इस पोजीशन में, लेकिन ये रिएक्शन कैसा है मेरे लिए? तो नहीं देखो, वकार यूनुस का क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा पाकिस्तान टीम का, लेजेंडरी बॉलर है, लेकिन उनके साथ जब भी पाकिस्तान टीम आई है 2010 फिक्सिंग स्कैंडल, 2015 में फिर वो कोच थे, जिस तरीके से वो गए, पाकिस्तान टीम के बुरे हालात थे, फिर भी बल्कि वो गए नहीं थे, फिर 2016 में वर्ल्ड कप, इंडिया वाला वर्ल्ड कप कितना बुरा मारा गया, तो लगातार फिर अभी आ गए, अभी दोबारा से फिर कहानी खराब हो गई। तो वकार यूनुस जब भी आए हैं कहानी कोई हमारी इतनी अच्छी नहीं रही है, तो इसलिए खबरें चल रही थी, हमने भी बताया कि वकार यूनुस आपके कोचिंग और सिलेक्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि वकार ने खुद ही मना कर दिया और उनका मानना है कि फिलहाल बॉलिंग कोच के लिए मैं अपने आप को कंसीडर खुद ही नहीं कर रहा और मैं अभी नहीं जाने चाह रहा। लेकिन अली साहब, दूसरी तरफ आपका जो पीसीबी है, जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि सिलेक्टर को लेकर शोएब और कामरान अकमल का नाम आ रहा है, और नजम सेठी साहब जो है उस शोएब अख्तर के हक पर बढ़ा जाना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि शोएब अख्तर को चीफ सिलेक्टर बना दिया जाए। ये कितनी बड़ी बात होगी कि अगर शोएब फेंटा लग जाएगा, फेंटा नहीं, मजा आएगा, फेंटे वाले खिलाड़ियों को रखा जाएगा, टॉप खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाएगा अगर वो बन गए तो उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, वहां पर मिलती हैं आपको मजे की छोटी छोटी वीडियोस। फिर उसने नेक्स्ट बाय बाय, अल्लाह हाफिज।